कईयों ने मुझे ये रील भेजी और मुझसे पूछा कि आप इसे क्यों नहीं कैप्चर कर रहे हैं या आप इसके लिए कुछ इवेंट क्यों नहीं कर रहे हैं। लोगों ने कहा कि क्या आप कोई इवेंट कर रहे हैं लैर्ड मीटियोर शावर का, और जिसमें कि हम पार्टिसिपेट कर सकें, हम देख सकें लैर्ड मीटियोर शावर को, क्योंकि इसका पीक है 21-22 को। तो ये वो रील थी जिसकी मतलब से ये सभी लोगों ने होपफुली देखी हो, पर इसमें जो इन्फॉर्मेशन है और जो रिप्रेजेंटेशन है वो काफ़ी गलत है। तो मैं बताता हूँ आपको इसमें क्या गलत है और क्या क्या चीज़ें सही हैं। कुछ चीज़ें सही भी हैं, तो देखते हैं। तो स्टार्ट जो इन्हें किया है वो है बेस्ट व्यू फ्रॉम दी नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, और अप्रैल 21 एंड अप्रैल 22 मोस्ट ब्यूटीफुल मीटियोर शावर। कह सकते हैं आप मीटियोर शावर मोस्ट ब्यूटीफुल, बट उतना ब्यूटीफुल नहीं होता जितना कि और हैं इस साल। और बाकी डिटेल सही है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर ये फ़िलहाल सही है। तो स्टार्ट करते हैं। अगर अप्रैल 21 और अप्रैल 22 की रात में आप बाहर जा सबसे पहले प्रॉब्लम जो है इस वीडियो से है। नीचे जो पर्सन बता रहा है, जो भी ये हैं, ये तो इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, बट जो ऊपर इन्होंने वीडियो लगाई है बिल्कुल ही गलत लगाई है। मीटियोर शावर ऐसा बिल्कुल भी नहीं दिखता है। अगर आपको 100, 200, 250, 300 मीटियोर्स भी दिखेंगे पर आवर, तब भी आपको ऐसा व्यू नहीं दिखेगा। एक्चुअली ये एक सैटेलाइट जब स्पेस से क्रैश करती है, अर्थ के एटमॉस्फेयर एंटर करती है, तब वो बर्नआउट होती है और तब ऐसे विजुअल्स हमें देखने को मिलते हैं। अब वो सैटेलाइट कोई और सैटेलाइट भी हो सकती है, गवर्नमेंट सैटेलाइट हो सकती हैं, नासा की सैटेलाइट क्रैश करते हैं, क्योंकि काफ़ी टाइम बाद जब वो काफ़ी टाइम तक वो रिवॉल्व करती हैं तो अपने वो जो ऑर्बिट है उससे नीचे आ जाती हैं और वो गिरने लगती हैं। तो गिरने लगती हैं तो अर्थ के एटमॉस्फेयर में एंटर करती हैं और वहाँ पे बर्नआउट हो जाती हैं। तो ऐसा स्टारलिंक सैटेलाइट के साथ भी होता है, ऐसा हर किसी सैटेलाइट के साथ होता है जिनको काफ़ी ज़्यादा टाइम हो गया है। और हाँ, ये अर्थ पे गिरती नहीं है जनरली, क्योंकि अर्थ बहुत छोटी होती हैं, अर्थ के एटमॉस्फेयर जब एंटर करती है तो बर्नआउट होकर पूरी ही खत्म हो जाती हैं। तो ये जो ऊपर वीडियो चल रही है, ये सैटेलाइट के गिरने की है, ना कि किसी मीटियोर शावर की। मीटियोर शावर कंप्लीटली डिफरेंट होता है, इसका मीटियोर शावर से कोई रिलेशन नहीं है। तो सबसे बड़ा जो मिस रिप्रेजेंटेशन है वो यही है, और यही मेरे ख्याल से कारण है इसके वायरल जाने का, क्योंकि लोगों को लगता है कि कुछ ऐसा दिखेगा और लोग एक आस से देखे रहते हैं आसमान को कि हमें कुछ नज़ारा दिखने वाला है आसमान में। कर आसमान की तरफ देखेंगे तो आप जरूर देख पाएंगे एक ब्यूटीफुल ज़रूर देख पाएंगे, ये बहुत ही गलत है। आसमान की तरफ देखना ही काफ़ी नहीं है, आपको पर्टिकुलर लोकेशन पे होना चाहिए, आपको डार्क साइड पे होना चाहिए, जहाँ लाइट पॉल्यूशन कम हो, और पर्टिकुलर एरिया में, वैसे तो पूरे आसमान में दिखते हैं, पर पर्टिकुलर एरिया पर्टिकुलर टाइम पे आप इसे ऑब्जर्व कर सकते हैं, बट फिर भी गारंटीड नहीं है कि आपको ये दिखेगा ही। मीटियोर शावर। और ये मीटियोर शावर कोई नॉर्मल मीटियोर शावर नहीं है, ये एक्चुअली एक बहुत ही स्पेशल इवेंट है जो हर साल आता है। हर साल आता है। लोगों ने पता नहीं कहाँ से इसे लिया, बट इसमें भी क्लियर बताया कि ये हर साल आता है, ना कि बहुत सालों बाद आया है या आज से बाद कभी नहीं आएगा। तो हर साल आता है, बिल्कुल करेक्ट इन्फॉर्मेशन है। लेकिन ये बाकी अगेन जो ऊपर वीडियो है वो गलत है, वो सैटेलाइट क्रैश की है, सैटेलाइट के अर्थ के एटमॉस्फेयर में एंटर करने की है, ना कि किसी मीटियोर की। मीटियोर ऐसा बिल्कुल नहीं दिखता है। सारे मीटियोर शावर से ज्यादा ब्यूटीफुल होता है। एंड अगर आपको ये जानना है कि ये इंडिया में कितने बजे पीक होगा, तो वो मैं वीडियो में आपको आगे बताऊंगा। अब ऊपर जो आप वीडियोस देख रहे होंगे बिल्कुल ही मतलब एनिमेटेड हैं, और कुछ चीज़ें हाँ उसमें ले सकते हैं, जैसे अभी दिखाएं जो हमारे पार्टिकल्स है वो एंटर कर रहे हैं अर्थ के एटमॉस्फेयर में और उसका बर्नआउट तो हो रहा है। बेसिकली इस मीटियोर शावर को बुलाया जाता है लाइरिड मीटियोर शावर, जो हर साल अप्रैल के टाइम हर साल अप्रैल के महीने में होता है, बिल्कुल सही इन्फॉर्मेशन। होता है। लेकिन आप ये जानना चाहेंगे कि ये हर साल कैसे होता है, तो बेसिकली एक कॉमेट है जिसका नाम दिया गया है थैचर। इस कॉमेट को सन के अराउंड एक ऑर्बिट कंप्लीट करने में 415 साल लगते हैं। एंड जब भी ये कॉमेट एक जगह से ऑर्बिट करता हुआ जाता है तो वो अपने पीछे एक ट्रेल ऑफ डस्ट छोड़ देता है। एंड हर अप्रैल जब हमारा अर्थ इस डस्ट के थ्रू अपना ऑर्बिट कंप्लीट कर रहा होता है, तब आप देखते हैं ये लाइरिड मीटियोर शावर। बिल्कुल सही। जो पीछे के जो पार्टिकल्स है उसमें जब अर्थ का एटमॉस्फेयर अर्थ जब एंटर करती है तो वो पार्टिकल्स अर्थ के एटमॉस्फेयर में एंटर करते हैं। तो यही सिंपल मीटियोर शावर है, बिल्कुल सही है, कोई गलत नहीं है। रिप्रेजेंटेशन के अलावा अभी तक कुछ ऐसा गलत नहीं है। इस कॉमेट के पीछे जो पार्टिकल्स रह जाते हैं ये बहुत ही छोटे होते हैं, इवन ग्रेन ऑफ हाँ, ग्रेन ऑफ सैंड उससे थोड़ा बड़े भी हो सकते हैं, कंकड़ के बराबर, दाल के दाने के बराबर, इतने बड़े भी हो सकते हैं। और वो उनका क्या साइज़ है उस हिसाब से वो ब्राइट, उतने ब्राइट भी होते हैं, बड़े हैं तो बड़ा ज़्यादा ब्राइट होंगे, और कलर भी होता है, डिपेंड करता है उस वो किस चीज़ से बने हैं। सैंड जितने भी होते हैं। लेकिन जब ये हमारे एटमॉस्फेयर से टकराते हैं तो एक बहुत ही स्ट्रीक ऑफ लाइटनिंग, स्ट्रीक ऑफ फायरबॉल, फायरबॉल इज़ थोड़ा डिफरेंट होता है। फायरबॉल क्या होता है, जैसे कि आप जिसमें कंकड़ की बात कर रहे हैं, आप दाल के दाने की बात कर रहे हैं, अगर जो
पार्टिकल है वो काफ़ी बड़ा है, तो वो फायरबॉल होता है, वो काफ़ी ज़्यादा ब्राइट होता है, वो काफ़ी देर तक भी दिखता है। देर तक कहने का मतलब 5-6 सेकंड तक वो दिखता है, बट जो मीटियोर्स हैं वो विद इन अ सेकंड आपके आंखों के सामने आते हैं और गायब हो जाते हैं। छोड़ जाते हैं अपने पीछे, जिसकी वजह से आपको दिखता है एक ब्यूटीफुल मीटियोर शार। अब ये लाइडेड मीटियोर शार अपने पीक पर होगा 21 अप्रैल और 22 अप्रैल को रात में 1:30 बजे से सुबह 4 बजे के बीच में। एंड अगर आप एक लाइट पोल्यूशन वाले एरिया में रहते हैं तो आप रात में अपनी बालकनी में या अपनी छत पर बैठ जाइए और अपनी आंखों से आसमान की तरफ देखिए। लाइट पॉल्यूशन वाले एरिया में रहते हैं, मतलब ये तो बिल्कुल ब्लंडर है। पता नहीं ये भाई साहब क्या करते हैं, लेकिन जो इन्हें बोला है बिल्कुल ब्लंडर बोला है। एंड अगर आप एक लाइट पोल्यूशन वाले एरिया में रहते हैं तो आप रात में अपनी बालकनी में, लाइट पॉल्यूशन वाले एरिया में नहीं, आप अगर लो लाइट पॉल्यूशन वाले एरिया में या यानी डार्क साइड में रहते हैं तब आप इसे ऑब्जर्व कर सकते हैं अच्छे से। लाइट पॉल्यूशन वाले एरिया में आप जितना रहेंगे तो उतना कम आपको ऑब्जर्व होगा, तो ये तो एक ब्लंडर स्टेटमेंट है इसमें। अपनी छत पर बैठ जाइए और अपनी आंखों से आसमान की तरफ देखिए एंड कुछ 30 मिनट्स के लिए अपनी आंखों को एडजस्ट होने दीजिए। हाँ, आंखों को एडजस्ट करना पड़ता है, सही है। एंड फिर आपको अराउंड 100 मीटियोर्स दिखेंगे। सबसे बड़ा कैच यहीं पे है। पहला, जो ऊपर हमारी जो वीडियो चल रही है ये हमारी सैटेलाइट के क्रैश की है, ना कि मीटियोर की, तो ऐसा कुछ भी हमें नहीं दिखता। मैं आपको एक्चुअल में दिखाऊंगा कि एक्चुअल में ऐसा दिखता क्या है। और दूसरा, इन्होंने बोला है 100+ मीटियोर्स पर आवर, ऐसा बिल्कुल नहीं है। 5 से 10 मीटियोर्स पर आवर पूरे आसमान में। आप सोचिए, पूरे आसमान से में 5 से 10 मीटियोर्स 1 घंटे में दिखेंगे, तो आप कितने आसमान को देख पाएंगे एक बार में। और साथ ही इन्होंने 100 बोले हैं, तो ये तो 5 से 10 है, मतलब बाय 10 हो गया। तो ये तो बहुत ही मुश्किल है अगर आप सही लोकेशन पर नहीं हैं और 5 से 10 मीटियोर्स हैं उनको सही से देख पाना, आप उसी डायरेक्शन में देख रहे हो, तो बहुत ही टफ है देख पाना लेड मीटियोर्स को। इसीलिए मैंने इसमें कोई वीडियो नहीं बनाई थी। तो जो दो इसमें मेजर मिस इन्फॉर्मेशन है, पहली तो ये जो ऊपर जो हमारा जो विजुअलाइजेशन है पूरा ही गलत है। दूसरा, 100+ नहीं, 5 से 10 हमारे मीटियोर्स पर आवर इसमें दिखते हैं। तीसरा, लाइट पॉल्यूशन वाले एरिया में नहीं, लाइट पॉल्यूशन से दूर आपको जाना होता है इसे ऑब्जर्व करने के लिए। शार करते हुए अब ये 100 के 100 मीटियोर्स कभी कभी पूरी तरीके से नहीं दिखेंगे आपको गिरते हुए, तो आपको हर घंटे कुछ एक साथ नहीं दिखेंगे कह रहे हैं, बट जो ऊपर वीडियो है उसमें लग रहा है सब एक साथ आ रहे हैं। 18 से 20 मीटियोर्स स्ट्रीक्स में दिख जाएंगे। तो जल्दी से जाइए और अभी देखिए इस लाइडेड मीटियोर शार को। तो ये थी मिस इन्फॉर्मेशन इसमें। तो जनरली लोगों को देखना है मीटियोर शावर, बट उन्हें पता नहीं कहाँ उन्हें देखना है और कैसे देखना है, और ये जो इन्फॉर्मेशन है ये सही है या गलत है। तो इसके लिए मैंने रिसेंटली, क्योंकि अभी एक कोमेट आया हुआ था, तो कोमेट के लिए एक ऐप बनाई थी। ऐप में आपको डेली अपडेट मिलती थी कि वो कितना ब्राइट है, किस डायरेक्शन में दिखेगा, कितना दिखेगा, क्या उसकी बेस्ट टाइमिंग रहेगी। तो वो ऐप को मैंने सपोर्ट मांगा था, सपोर्ट तो ज़्यादा मिला नहीं, बट उसमें आप अपने मोबाइल की होम स्क्रीन पे आप उसे देख सकते हैं कि वो कैसा है, और हर दिन की उसमें अपडेट मिलती थी। तो अगर आप उसे सपोर्ट करना चाहते हैं उस ऐप को, तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं और देखते हैं फिर आगे उसमें क्या कर सकते हैं। उसको फ़िलहाल वो प्ले स्टोर में नहीं है, बट उसे बनाया था और वो खाली अभी कोमेट के लिए थी, बट उसे हम एस्ट्रोनॉमिकल इवेंट के लिए और आगे अपग्रेड करने की सोच रहे थे। बाकी अगर आपको देखना है एस्ट्रोनॉमिकल इवेंट के बारे में, उसको क्रॉस चेक करना है, कुछ करना है, तो जो ऑथेंटिक साइट्स हैं उनमें आप जाके देख सकते हैं, जैसे नासा की है या ESA की है। इन साइट्स में जाकर आप देख सकते हैं कि क्या ऐसा चीज़ है भी या नहीं। बाकी हमारी एक वेबसाइट है, इस वेबसाइट में मैंने जो ईयरली एस्ट्रोनॉमिकल इवेंट्स हैं उनकी एक लिस्ट बनाई हुई है, तो उसको जाकर आप खोल सकते हैं, उसमें देख सकते हैं। तो उसमें आपको सभी जो ईयर के जो मोस्ट प्रोमिनेंट हमारे इवेंट्स हैं वो आपको देखने को मिलेंगे। साथ ही मैंने उनका ये बताया कि वो कैसे, जैसे यहाँ पे आप देख रहे होंगे हर टाइप के मीटियोर शावर है, कोमेट है, कोई कोमेट आया है या कोई एस्ट्रॉयड है, या जितने भी ऑकुलेशन है, कंजंक्शन है, वो सारे इसमें लिखे हुए हैं। तो जैसे कि आप मीटियोर शावर देख रहे होंगे, तो इसका जो रिपीटेशन है वो लिखा है यहाँ पे एनुअल है, यानी हर साल ये होता है, और इनकी रेटिंग भी यहाँ पे मैंने करी हुई है। तो जैसे आप देख रहे होंगे यहाँ पे जो लेरिड मीटियोर शावर है इसकी रेटिंग 1 है, यानी उतना अच्छा नहीं है। इसी की जगह पे अगर हम 5-6 मई को एटा एक्राइड्स का देखेंगे तो उसमें रेटिंग मैंने 3 दी हुई है, यानी वो काफ़ी अच्छा है। इसी के साथ इसी महीने हमारे 2 कॉमेड भी आए थे, उनका जो विजुअल वो था वो भी काफ़ी अच्छा था। तो आप इस वेबसाइट में जाकर इससे क्रॉस चेक कर सकते हैं, इसे देख सकते हैं आने वाले इवेंट्स भी, जैसे कि इसी साल हमारा दिसंबर में होने वाला है जेमिनाइड मीटियोर शावर, और वो काफ़ी अच्छा एक इवेंट है और उसमें आपको 100+ मीटियोर्स पर आवर देखने की उम्मीद है। तो अगर आप सपोर्ट करना चाहते हैं
इस चीज़ को मैं और आगे ले चलूँ, ऐप को मैं और आगे बढ़ाऊँ, तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और ऐसी और वीडियोज़ के लिए बने रहें चैनल में और इसे उन लोगों के साथ शेयर करें जिन्हें ये जो स्कैम हुआ है उनके साथ लेड मीटोसावर का, उसके बारे में उनको पता चले कि क्या है। लास्ट में अब दिखाता हूँ एक्चुअल में आखिर जो दिखता है लेड मीटोसावर या कोई मीटोसावर वो कैसा दिखता है। खाली एक हिंट सा, इससे बेटर भी आपको दिख सकता है क्योंकि आप आंखों से देख रहे हैं, ये केवल रिकॉर्डेड है। तो आइए देखते हैं, स्टार एस्केप्स की ये वीडियो है, तो आइए देखिए। आपने जाते हुए देखा होगा, एकदम से गया और चला गया। मल्टीपल क्लिप्स हैं, सिंगल क्लिप नहीं है। तो ये कैमरा को स्टेशन रख के रिकॉर्ड करने पे लगा है और बाय चांस उसमें ये आ गए हैं। ये देखिएगा, एकदम से विद इन द फ्रैक्शन ऑफ सेकंड आया और गया। कुछ लंबे टाइम तक भी चलते हैं उनके साइज़ की वजह से। उनका साइज़ बड़ा होता है तो लंबे टाइम तक बर्न आउट होते हैं, तो काफ़ी थोड़ा लंबे टाइम 2-3 सेकंड तक भी दिखेंगे आपको। ये देखिए, ब्राइट एकदम स्ट्रेट। तो ये हमारे हैं मीटियोर शावर, तो ये कुछ ऐसे दिखते हैं। एक बार और रिपीट करते हैं, सभी को दिखेगा। 1 2 3 4 ब्राइट, 5 6, टोटल 6 हमें देखने को मिले। तो कुछ ऐसा होता है हमारा मीटियोर शावर और एक्चुअल में दिखते हैं। आप देखना चाहते हैं, एंजॉय करना चाहते हैं, तो जब ये होते हैं आप हमारे इवेंट्स में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। कॉस्मिक आई के उसकी वेबसाइट आपके साथ शेयर कर रहा हूँ और बाकी अगर आप सपोर्ट करना चाहते हैं तो चैनल को सपोर्ट कीजिए।